मिडिल ईस्ट में क्या कुछ बड़ा होने वाला है? ईरान के साथ चीन अब खुलकर खड़ा हो गया है। क्या अमेरिका और इजराइल को घेरने के लिए चीन ने कोई बड़ी और खतरनाक रणनीति तैयार कर ली है? ऐसा इसलिए माना जा रहा है कि क्योंकि चीन ने खुलकर ईरान को समर्थन दे दिया है, जबकि अमेरिका के प्रतिबंधों पर आपत्ति जताई है। रूस ईरान चीन की बढ़ती नजदीकियों से नई वैश्विक चुनौती उभरती हुई नजर आ रही है। ईरान के बढ़ते परमाणु कार्यक्रम को लेकर जब पश्चिमी देशों में चिंता गहराती जा रही है, उसी समय चीन ने ईरान के पक्ष में खड़े होकर पश्चिम को एक तरफा दबाव से बचने की सलाह दी है। बीजिंग ने 2015 के परमाणु समझौते को फिर से बहाल करने की वकालत की है। यह घटनाक्रम वैश्विक शक्ति संतुलन में एक बड़े बदलाव की ओर संकेत करता है। चीन ने हाल ही में अपने आधिकारिक बयानों में स्पष्ट किया है कि वह परमाणु समझौते का पूरी तरह समर्थन करता है। बीजिंग ने अमेरिका और यूरोपीय देशों को चेतावनी दी है कि वे ईरान पर स्नैपबैक प्रतिबंध लगाने से बचें, क्योंकि इससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ेगा। चीन की प्राथमिकता है बातचीत के जरिए समाधान। पिछले कुछ सालों में चीन ने पश्चिम एशिया में आर्थिक और कूटनीतिक प्रभाव बढ़ाया है। 2023 में सऊदी अरब और ईरान के बीच हुए समझौतों में चीन की भूमिका ने उसे एक विश्वसनीय मध्यस्थ के रूप में स्थापित किया है। अब ईरान संकट में उसकी सक्रियता उसकी दीर्घकालिक नीति का हिस्सा मानी जा रही है। अमेरिका प्रभुत्व वाले वैश्विक ढांचे को चुनौती देना। रूस, जो यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिम से अलग थलग पड़ा है, उसने ईरान के साथ रक्षा और तकनीकी सहयोग बढ़ाया है। चीन और रूस के बीच पहले से मजबूत रिश्ते हैं। अब जब ये दोनों देश ईरान का समर्थन कर रहे हैं, तो ये गठबंधन एक वैकल्पिक वैश्विक शक्ति केंद्र के रूप में उभर रहा है। दरअसल अमेरिका चाहता है कि ईरान परमाणु हथियार विकसित ना करे। इसके लिए अमेरिकी प्रतिबंधों और सैन्य दबाव की नीति पर जोर दे रहा है वो। लेकिन चीन और रूस का संयुक्त विरोध इस नीति को कमजोर कर रहा है। अमेरिका को अब अपने यूरोपीय और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ मिलकर एक नई रणनीति तैयार करनी होगी। ईरान परमाणु संकट अब केवल एक क्षेत्रीय विवाद नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संघर्ष का केंद्र बन चुका है। चीन का कूटनीतिक हस्तक्षेप, रूस का सैन्य सहयोग और ईरान की जिद, ये संकेत कर रहे हैं कि एक नया बहुध्रुवीय विश्व बन रहा है। अमेरिका के लिए ये एक चेतावनी है कि उसे केवल प्रतिबंधों से आगे बढ़कर बहुपक्षीय वार्ता की ओर लौटना होगा। आने वाले समय में ये शक्ति संतुलन दुनिया की राजनीति को नई दिशा दे सकता है। फिलहाल देखना होगा कि अब आगे क्या कुछ होता है। जिस तरीके से चीन अमेरिका को चेतावनी दे रहा है, क्या अमेरिका इसे लेकर कोई कदम उठाता है या फिर पीछे हट जाता है? ईरान ने आतंक के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करते हुए एक बार फिर से अमेरिका और इस्राइल को आंतरिक चोट पहुंचाई है। 27 अगस्त 2025 को ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने दक्षिण पूर्वी सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में 3 सटीक ऑपरेशनों में 13 आतंकियों को मार गिराया और कई अन्य गिरफ्तार किए गए। ये आतंकी कथित तौर पर इस्राएली समर्थित थे और उनके पास से अमेरिकी निर्मित आधुनिक हथियार भी पाए गए, जो इसे अमेरिका और इस्राएल दोनों के लिए एक झटके के तौर पर दिखाते हैं। सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में चल रहे विद्रोहों और आतंकी हमलों के बावजूद ईरानी सुरक्षा एजेंसियों की यह जीत एक महत्वपूर्ण सफलता है, जो क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा के लिए एक आश्वासन के तौर पर देखी जा रही है। इस जीत ने ईरान को अमेरिका और इस्राएल गठजोड़ द्वारा चलाए जा रहे अप्रत्यक्ष अभियान में निर्णायक बढ़त भी दिलाई है। इस कार्रवाई के बाद ईरान की सेना और सुरक्षा बलों में एक नई आत्मविश्वास जगी है और उन्होंने स्पष्ट संदेश भी दिया है कि वे अपने देश और क्षेत्र की सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। यह उनके जीत के जश्न जैसा है, जिसमें देश की संप्रभुता और सुरक्षा सुनिश्चित की गई। यह शुरुआत अमेरिका और इस्राएल को झटका देने वाली ईरान की सफलता को भव्य रूप से भी चिन्हित करती है। ईरान ने आतंक के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करते हुए एक बार फिर से अमेरिका और इस्राएल को आंतरिक चोट पहुंचाई। ईरान ने जिन आतंकियों को पकड़ा है, वे कथित तौर पर इस्राएल समर्थित थे और उनके कब्जे से अमेरिकी निर्मित अत्याधुनिक हथियार भी बरामद किए गए, जो इस कार्रवाई को क्षेत्र में अमेरिका और इस्राएल गठजोड़ के लिए एक झटका है।
इस ऑपरेशन ने स्पष्ट कर दिया कि ईरान अपने सीमांत क्षेत्रों में आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए पूरी तरीके से तैयार है और किसी भी विदेशी ताकत को अपने क्षेत्रीय सुरक्षा प्रयासों में बाधा डालने की अनुमति नहीं देगा। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के मंसूबों को नाकाम करते हुए साबित कर दिया कि वे अपने देश और क्षेत्र की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं कर सकते। यह जीत न केवल ईरान की संप्रभुता की रक्षा का प्रतीक मानी जा सकती है, बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा और आतंकियों के खिलाफ उसकी अडिग प्रतिबद्धता का भी एक तरीके से सबूत है। अमेरिका और इसराइल के लिए एक गंभीर चेतावनी भी है कि ईरान अपने घर और सीमा की पूर्ण रक्षा करेगा और आतंकियों के खिलाफ हर प्रयास को कहीं न कहीं वो नकार देगा। गौरतलब है कि ईरान और इसराइल के बीच 13 दिनों तक चले युद्ध में ईरान ने अमेरिका और इसराइल दोनों के खिलाफ अपना लोहा मनवाया, जिसमें अमेरिका और इसराइल को झटका लगा तब जब ईरान ने एक के बाद एक कई मिसाइल हमले किए। इन हमलों में जहां इसराइल को आंतरिक चोट पहुंची, तो वहीं अमेरिका को कहीं न कहीं प्रत्यक्ष तौर पर सीधी चेतावनी भी मिली। हालांकि अब आतंकियों के खिलाफ की गई ईरान की इस कार्रवाई से कहीं न कहीं एक नया मैसेज इन दोनों देशों के लिए है कि ईरान अपनी सुरक्षा हर कीमत पर करता रहेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। इसराइल को छोड़ने की मूड में नहीं दिखने वाले हूती राजधानी सना पर हुए अटैक का बदला ले चुके हैं। इसराइल ने बीते दिनों ही हूतियों के कमांडरों को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की, लेकिन हमले में यमन के आम लोगों की मौत हुई। इसके बदले में एक और सुबह इसराइल की हवा में सायरनों की गूंज सुनाई दी। यमन के हूती आंदोलन ने एक बार फिर इसराइल को सीधे तौर पर निशाने पर ले लिया। एक शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल फायर की गई, जिसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए उन्होंने जोरदार चेतावनी भी दी, हम चुप नहीं बैठेंगे। इस बार मिसाइल को इस्राएली डिफेंस सिस्टम ने भले ही हवा में रोकने का दावा किया हो, लेकिन हकीकत तो यह है कि पूरे यरूशलेम, तेल अवीव और वेस्ट बैंक में दहशत फैल चुकी थी। इसराइल की लोहे की गुंबद वाली प्रणाली को चुनौती मिल चुकी थी और हूती आंदोलन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह अब केवल यमन की सीमा तक सीमित नहीं रहने वाले। लेकिन इस हमले के पीछे महज सैन्य मकसद नहीं था, यह एक बदला था, एक जवाब। हाल ही में जब इसराइल ने सना में बर्बर हवाई हमले किए, तो उसकी गूंज केवल यमन में नहीं, पूरे मुस्लिम जगत में सुनी गई। इसराइल जेट विमानों ने हिजाज और असर पावर प्लांट्स, एक तेल डिपो और राष्ट्रपति भवन के पास का मिलिट्री कंपाउंड को निशाना बनाया। नागरिक इलाकों में दहशत फैली, 10 से ज्यादा मौतें हुई और 100 से अधिक घायल हुए, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल थे। सना की सड़कों पर गूंजते नारे, शहीदों का खून बेकार नहीं जाएगा, अब सिर्फ नारों तक सीमित नहीं रहा। इस बाबत हूती प्रवक्ता याह्या सारी ने कहा, जब तक गजा जल रहा है, जब तक हमारे बच्चों पर बम बरस रहे हैं, हम चुप नहीं रहेंगे। इसराइल की आक्रामकता का जवाब अब सीमाओं से परे जाएगा। हूती विद्रोहियों ने पहली बार क्लस्टर बम मिसाइल का इस्तेमाल भी किया था, एक तकनीकी छलांग जिसने सैन्य संतुलन को हिला दिया। इसराइल दावा कर रहा है कि उसने रोक लिया, लेकिन मलबा गिनाटॉन नाम के कस्बे में गिरा और कई लोगों के बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने के निशान मिले। सवाल यह नहीं कि मिसाइल रोकी गई या नहीं, सवाल यह है कि अब इसराइल की सीमाएं सुरक्षित नहीं रही। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज की गूंजती चेतावनियां, हर हमले का 10 गुना जवाब मिलेगा, अब सिर्फ प्रतिक्रियात्मक नारों की तरह लगने लगे, क्योंकि जमीनी हकीकत यह है कि हर हवाई हमले के बाद हूती मिसाइलें और तेज और सटीक होकर लौटती हैं। सना पर हुए हमलों के बाद की तस्वीरें बता रही हैं, बिजली के ग्रिड तबाह हो चुके हैं, अस्पतालों की बिजली गुल है और एक कप पूरे देश की रोजमर्रा की जिंदगी को मलबे में बदल दिया गया। लेकिन इसके बावजूद हूती आंदोलन का संकल्प डगमगाया नहीं। यमन की जनता अब केवल रक्षा नहीं कर रही, बल्कि इसराइल की सैन्य रणनीति को तोड़ने की तैयारी में है, और वो तैयारी अब महज घोषणाओं में नहीं, तेल अवीव की रातों में गूंजती सायरनों में साफ तौर पर सुनाई देने लगी। 27 अगस्त का हमला इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अब लड़ाई का रुख बदल चुका है। अब यह केवल इसराइल और गाजा के बीच नहीं, बल्कि यमन की पहाड़ियों से निकलती मिसाइलों की लड़ाई है, जो जुल्म के हर प्रतीक को चुनौती दे रही है। हूती आंदोलन ने साबित कर दिया, कमजोर दिखने वाले भी ताकतवर को झुका सकते हैं, बशर्ते उसके पास हिम्मत और इरादा हो।